सफर में नमाज पढ़ने का क्या शरई हुक्म है? मुसाफिर की तारीफ क्या है? कसर नमाज किसे कहते हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात जान सकेंगे आप आज इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक आइकॉन सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। कसर कहते हैं नमाज को कम करके पढ़ना, यानी मुख्तसर करके पढ़ना, और ये कसर सिर्फ 4 रकात फ़र्ज नमाजों में होता है, जैसे ज़ोहर के 4 फ़र्ज, असर के 4 फ़र्ज और इशा के 4 फ़र्ज वगैरह। इन्हें हम 4 की जगह 2 करके पढ़ सकते हैं, इन्हीं का नाम कसर है। बाकी सुन्नतें और नवाफिल और वितर जो वाजिब है वो सब के सब पूरे पढ़े जाएंगे, इनमें कोई कमी नहीं की जाएगी। दूसरी बात ये कि कसर कब से शुरू होगा? क्या हम अपने घर से ही इरादा कर लें कि अब हम सफ़र पर जा रहे हैं तो क्या कसर शुरू हो जाएगा, या फिर हम एयरपोर्ट पहुंच जाएं या स्टेशन पहुंच जाएं तब हमें कसर करनी होगी? इसकी तफसील ये है कि अगर आप अपने शहर की हदूद से बाहर निकल जाएं और ये इरादा हो कि कम से कम 92 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आप मुसाफिर बन गए और अब आप कसर का फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो 2 चीज़ों का जमा होना ज़रूरी है। नंबर 1 शहर की हदूद से बाहर निकलना, नंबर 2 92 किलोमीटर दूर जाने का इरादा। इन दोनों शराइत में से कोई एक भी चीज़ पूरी ना हो तो आप शरई मुसाफिर नहीं हो सकते। मसलन आप अभी शहर की हदूद से भी बाहर नहीं निकले, इरादा आपका 500 किलोमीटर दूर जाने का हो तो आप अभी मुसाफिर नहीं हुए, आप मुकीम ही कहलाएंगे, और मुकीम पूरी नमाज पढ़ता है, लिहाजा आपको पूरी नमाज ही अदा करना होगी। या अगर आप शहर की हदूद से बाहर निकल गए हैं मगर आपका इरादा 92 किलोमीटर तक जाने का नहीं है, मसलन आप 40 किलोमीटर जाएंगे या 60 किलोमीटर जाएंगे, तो तब भी आप मुकीम ही कहलाएंगे और पूरी नमाज ही अदा करेंगे। इसका मतलब ये है कि 2 चीज़ें जमा होंगी तो इंसान मुसाफिर बनता है। एक ये कि आप शहर की हदूद से बाहर निकल जाएं और उससे आगे 92 किलोमीटर दूर जाने का इरादा हो तो आप मुसाफिर कहलाते हैं और नमाज कसर अदा करेंगे, यानी 4 फ़र्ज को 2 करके पढ़ेंगे। और मुसाफिर उस वक्त तक मुसाफिर है जब तक अपनी बस्ती में पहुंच ना जाए या आबादी में पूरे 15 दिन ठहरने की नियत ना कर ले। ये उस वक्त है जब पूरे 92 किलोमीटर चल चुका हो। अगर 92 किलोमीटर्स पहुंचने से पहले ही वापसी का इरादा कर लिया तो मुसाफिर ना रहा, अगरचा जंगल में ही हो। और मुसाफिर पर वाजिब है कि नमाज में कसर करे, यानी 4 रकात वाले फ़र्ज को 2 पढ़े। इसके हक में 2 ही रकातें पूरी नमाज हैं, यानी कि उसको 4 रकात फ़र्ज पढ़ने का ही सवाब मिलेगा। और अगर कसदन 4 पढ़ी और 2 पर कादा किया तो फ़र्ज अदा हो गए और पिछली 2 रकातें नफिल हो गईं, मगर गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार है कि वाजिब तर्क किया, लिहाजा तौबा करे, और 2 रकात पर कादा ना किया तो फ़र्ज अदा ना हुए, वो सारी ही नमाज नफिल हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी मुसाफिर ने कसर के बदले 4 की नियत बांध ली तो फिर क्या शरई हुक्म होगा? इसकी तफसील ये है कि मुसाफिर ने कसर की बजाय 4 रकात फ़र्ज की नियत बांध ली, फिर याद आने पर 2 पर सलाम फेर दिया तो नमाज हो जाएगी। इसी तरह मुकीम ने 4 रकात फ़र्ज की जगह 2 रकात फ़र्ज की नियत की और 4 पर सलाम फेरा तो उसकी भी नमाज हो गई। फुक़हाए कराम फरमाते हैं नियत नमाज में तादाद रकात की तायुन यानी तकर्रुर करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये ज़िम्नन हासिल है। नियत में तादाद मुअय्यन करने में ख़ता नुकसानदेह नहीं है। एक सूरत ये भी हो जाती है कि मुसाफिर गलती से तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाता है, तो उसकी तफसील ये है कि अगर मुसाफिर कसर वाली नमाज की तीसरी रकात शुरू कर दे तो उसकी 2 सूरतें हैं। नंबर 1 कादाए आखिरा कर चुका था तो जब तक तीसरी रकात का सजदा ना किया हो लौट आए और सजदाए सहफ करके सलाम फेर दे, और अगर ना लौटे और खड़े खड़े सलाम फेर दे तो भी नमाज हो जाएगी, मगर सुन्नत तर्क हुई। अगर तीसरी रकात का सजदा कर लिया तो एक और रकात मिलाकर सजदा सहफ करके नमाज मुकम्मल करे, या आखिरी 2 रकातें नफिल शुमार होंगी। और दूसरी सूरत ये है कि कादा आखिरा किए बगैर खड़ा हो गया था तो जब तक तीसरी रकात का सजदा ना किया हो लौट आए और सजदा सहफ करके सलाम फेर दे। लेकिन अगर तीसरी रकात का सजदा कर लिया तो फ़र्ज बातिल हो गए। अब एक और रकात मिलाकर सजदा सहफ करके नमाज मुकम्मल करे,
चारों रकातें नफिल शुमार होंगी और 2 रकात फ़र्ज अदा करने अभी भी ज़िम्मे बाकी रहेंगे। आजकल लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि अगर सफ़र अमन की हालत में हो और कोई ख़तरा ना हो तो क्या तब भी हम नमाज में कसर करेंगे? तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, क्योंकि ये सवाल जो आज हमारे जहनों में आता है उस वक्त हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जहन में भी आया। आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ख़तरे के ज़माने में तो समझ आता है कि कसर नमाज होनी चाहिए, मगर जब बंदा अमन में हो तो फिर उसकी क्या हाजत है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से ये तुम्हारे लिए सदका है, इस सदक़े को कबूल करो। इसलिए ये मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से सदका है और हर मुसलमान पर लाजिम है कि इसको कबूल करे। और जब आप शरई मुसाफिर बन जाएं तो कसर नमाज ही अदा करें। इसी तरह सफ़र में कज़ा नमाज़ें पढ़ने के बारे में ये हुक्म है कि हालत इकामत में होने वाली कज़ा नमाज़ें सफ़र में भी पूरी पढ़नी होंगी और सफ़र में कज़ा होने वाली कसर वाली नमाज़ें मुकीम होने के बाद भी कसर ही पढ़ी जाएंगी। दुआ है परवरदिगार पाक से कि हमने जो कुछ सुना उस पर अमल करने और उसको याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।